एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और बहुत टाइम हो गया, आई नो कि मैं रीडिंग नहीं ला पाई। बीच में मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं नहीं ला पाई थी रीडिंग्स। सो ये मैंने सोचा कि एक क्विक लेकिन डिटेल रीडिंग मैं लेकर आऊँ आपके लिए, ठीक है। ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, ठीक है। तो आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। इंट्यूटिवली एक पाइल को देखो या तो क्रिस्टल्स को देखो, ठीक है। ये है ऑप्शन 1, ये सिट्रीन के साथ। ये है ऑप्शन 2, पायराइट के साथ। और ये है ऑप्शन 3, ग्रीन एवेंचुरीन के साथ। इसमें हम देखेंगे कि आपके लिए मेनली जो मैसेजेस है वो क्या है। रूट कॉज, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, कुछ भी फेस कर रहे हो करंटली, जो भी आपको जानने की ज़रूरत है, मेन मैसेजेस आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं और आने वाले टाइम में नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है। हम थोड़ी सी पास्ट की एनर्जी भी देखेंगे, करंट एनर्जी भी देखेंगे। और ये जो रीडिंग है मैं थोड़ा अलग स्टाइल में इस बार कर रही हूँ। केल्टिक क्रॉस अगर आपने सुना है तो मैं केल्टिक क्रॉस स्टाइल में करने वाली हूँ गाइस ये रीडिंग। सो बहुत ही ब्यूटीफुल और डिटेल रहेगी। आपको ऑलमोस्ट बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, लाइक मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज़ के भी आंसर्स आपको मिल सकते हैं। और आपको आगे क्या करना चाहिए वो भी हम गाइडेंस देखेंगे, ठीक है। सो या आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू दिस रीडिंग। आप लोग इंट्यूटिवली एक फाइल सेलेक्ट करना और सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है। जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ योर सपोर्ट। एंड पर्सनल रीडिंग भी आप बुक कराना चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं जुलाई की रीडिंग भी लेकर आऊँगी। थोड़ा सा मेरा ब्रेक होने वाला है तो थोड़ा इस बार देरी हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली आएगी हर ज़ोडिएक साइन वाइज की रीडिंग, जैसे मैं करती हूँ हमेशा, ठीक है। सो या विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1, ओके। हाई ऑप्शन नंबर 1, जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया था सिट्रीन क्रिस्टल के साथ। सो हम सबसे ये जो कार्ड है लास्ट में देखेंगे, ठीक है। ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ साइड में आपका। पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके केल्टिक क्रॉस से। सो लेट्स सी ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं उनके लाइफ को रिलेटेड, जो उनको जानने की ज़रूरत है। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स जो भी हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स ग्रुप नंबर 1 आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, हम केल्टिक क्रॉस स्टाइल में देखेंगे, ठीक है। ये है फर्स्ट कार्ड, मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी, ठीक है। ये है सेकंड कार्ड, ओके। ये है कि आपका खुद का एनर्जी, ये है ब्लॉकेजेस या ऑब्स्टेकल्स या चैलेंजेस, या तो आपका अप्रोच। ये थर्ड कार्ड है जो कि शैडोज़ की, सबकॉन्शियस चीज़ों की बात करता है, ठीक है। ये है मोस्ट रीसेंट पास्ट, ओके। ये है क्राउनिंग कार्ड, ओके। आपका कॉन्शियस माइंड भी ये डिटरमिन करता है, ओके। ये है नियर बाई फ्यूचर, यहाँ पे है आपका अप्रोच, ओके। यहाँ पे है आपका एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल फैक्टर्स। यहाँ पे है आपके होप्स एंड फियर्स, ठीक है। एंड ये जो है फाइनल फ्यूचर आउटकम या तो लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट आउटकम। और बॉटम ऑफ द डेक क्या है हम देख लेते हैं। यहाँ पे है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही अच्छी एनर्जी है, स्टेबल एनर्जी है। कुछ नया शुरू हो सकता है, मे बी कोई नई शुरुआत कर रहे हो, नया काम, नया बिजनेस, जॉब, कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है सिट्रीन आपने इसीलिए सिलेक्ट किया है। सिट्रीन जो है वो स्टोन ऑफ सक्सेस, कॉन्फिडेंस, वो सारी चीज़ें बताता है। सोलर प्लेक्सस चक्रा, सेक्रल चक्रा की क्रिएटिविटी की भी एनर्जीज होती है। स्टोन ऑफ जॉय कहा जाता है सिट्रीन को बेसिकली। तो आपको अगर हैप्पीनेस में ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सिट्रीन को डेफिनेटली ले सकते हो, क्योंकि इसी जस्ट लुक एट दिस क्रिस्टल, राइट, इट्स सो ब्यूटीफुल। आपको देखकर ही वो आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, राइट, इस स्टोन को। सो डेफिनेटली आपको पॉजिटिविटी या हैप्पीनेस लाने में काफ़ी हेल्प करेगा ये स्टोन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग विदाउट फर्दर डिले, ओके। आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं फर्स्ट टाइम ये रीडिंग कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से सोच रही थी, लेकिन अभी जो है मुझे इंस्पिरेशन मिला है नाज से, जो कि आई हील टैरो चैनल की जो ओनर है, उससे इंस्पायर होकर मैंने रीडिंग की है। अगर आपको पता हो, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज़ वेरी नाइस, क्योंकि सी जैसे मैंने ये सिट्रीन की बात की थी तो आपकी एनर्जी काफ़ी फायरी और पैशनेट दिख रही है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इट्स लाइक कोई चीज़ है जो कि काफ़ी आपके अंदर इंस्पिरेशन, एक स्पार्क जागा हुआ है आपके अंदर, और मे बी उस स्पार्क को अभी अभी आपने पहचानना स्टार्ट किया है। ये आपका कोई एडवेंचरस प्रोजेक्ट या एडवेंचर या फन वाली एनर्जी, जैसे मैंने कहा था, जॉय की एनर्जी कहा था, राइट मैंने। सो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, अभी हाईलाइट हो रही है फ़िलहाल में करंट आपके एनवायरनमेंट में, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जिनमें आप स्पॉन्टेनियस एक्शन लेने के लिए रेडी हो, ठीक है। आप स्पॉन्टेनियस से चीज़ें कर रहे हो, लाइक आपको इंस्पिरेशन आया और आपने एक्शन ले लिया,
ज़्यादा सोचा नहीं, तो वो एक स्पॉन्टेनियस सी एनर्जी आपकी दिख रही है। इवन आपका जो पैशन है, आपका जो फायर है, वो क्या है, वो भी आपको पहचानने के लिए कहा जा रहा है। आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स भी आपसे कनेक्ट कर रहे हैं और आपको कहा जा रहा है कि मे बी वो भी आपको गाइड कर रहे हैं आपका खुद का पैशन और स्पार्क जो है उसको पहचानने के लिए, ठीक है। कुछ है डेफिनेटली आप डिज़ायर्ड एक्शन कहीं लेना चाहते हो और सोच भी रहे हो एक्शन लेने के बारे में, और बहुत ही फास्ट मे बी आप एक्शन ले लोगे, या तो आपने शायद ले लिया है, ये भी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, ठीक है। सो यस, आपका जो ड्राइविंग फोर्स है अभी फिलहाल का, जो मुझे फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है, और मे बी इसलिए आपने सिट्रीन चूज़ किया। हो सकता है आप लोग फायर साइंस भी हो जिन्होंने ये रीडिंग चूज़ की है इंट्यूटिवली। लेकिन लेट्स सी आपका नेक्स्ट कार्ड क्या है। ओके यहाँ पे है 2 ऑफ सोल्स। ओके, सो चैलेंज एंड ऑब्स्टेकल्स है। डेफिनेटली आप ये स्पॉन्टेनियस एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं शायद डर भी लग रहा है। आपके 2 रास्ते हो सकते हैं, 2 चॉइसेस हो सकती है। हेड एंड हार्ट के बीच में आपकी जो तकरार हो रही है, उसमें आपको कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन की सुनो, हार्ट लेवल पे आपको क्या अच्छा लग रहा है वो आप करो फॉलो, और फिर आप एक्शन लो, आगे बढ़ो। इट्स लाइक सी, किसी चीज़ में ना प्रेशर फील नहीं होना चाहिए, राइट। आप जो चीज़ आपकी सही है आपके लिए, उसमें आपको कभी भी प्रेशर फील नहीं होगा। कभी भी आपको वो अर्जेंसी अगर कोई क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जल्दबाजी कोई करवा रहा है आपसे, तो आपको तुरंत वहाँ पे पॉज लेना है, थोड़ा सा मेडिटेट करो, थोड़ा सा सोचो कि ये पर्सन जो मुझसे करवा रहा है, क्या ये इसका फ़ायदा, उसका फ़ायदा है ज़्यादा इसमें या मेरा फ़ायदा है, और हम दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट भी है, और क्या ये मेरे साथ अलाइन होती है या नहीं ये चीज़, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको मेडिटेशन करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। मेडिटेट करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, थोड़ा सा रनिंग या वॉकिंग कर सकते हो, मुझे वो भी दिख रहा है, ठीक है। 2 रास्ते हैं, उसमें से कोई एक, आपका माइंड जो है कुछ कह रहा है, आपका हार्ट कुछ और कह रहा है, लेकिन आपकी जो सोल है वो आपको करेक्ट गाइडेंस दे रही है। आपकी सोल लेवल गाइडेंस, आपकी स्पिरिचुअल टीम से आप हेल्प लो, ठीक है। आपको एक्चुअली इंट्यूटिवली पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन बस आपका जो माइंड है वो आपको कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। तो आपको वो कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, ओके। या नेक्स्ट अप वी हैव प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, जो कि सबकॉन्शियस चीज़ों की बातें करता है, ठीक है। यहाँ पे हमने सबकॉन्शियस लेवल पे देखा है, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स आया है, जो कि पेज ऑफ सोर्ड्स है। ये जो एनर्जी है, ये अगेन यहाँ पे कैसे तलवार बेंड हो रही है और यहाँ पे से लाइट निकल रही है, राइट, बहुत सारी। तो इट्स लाइक आप अपने तरीके से ना सिचुएशंस को बेंड कर सकते हो, ठीक है। सबकॉन्शियसली भी कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है आपके माइंड लेवल पे, सबकॉन्शियस माइंड में, कि आप बहुत कुछ सीख रहे हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी ना बहुत सारी नॉलेज से भर रहा है अपने आप को इस वक्त। मे बी आप कुछ नया सीख रहे हो, या कुछ पुरानी ऐसी लर्निंग आपकी हुई है, पुरानी चीज़ों को शायद लर्निंग एंड अनलर्निंग करने की बहुत ज़रूरत है आपको, ठीक है। इट्स लाइक सी, आपने जो सीखा है, आपके बिलीफ सिस्टम्स बन गए हैं उस हिसाब से, राइट। लेकिन कभी कभी चीज़ें हमको अनलर्न करनी पड़ती है ताकि हम नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख सकें, राइट। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा एक न्यू पर्सपेक्टिव लाने की कोशिश करो। बी अ लर्नर, बी अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ, ठीक है। स्टूडेंट बनो लाइफ का। लाइफ आपको जो सिखा रही है वो देखो कि क्या सिखा रही है, ठीक है। और चीज़ों की यहाँ पे ना तहकीकात जड़ तक जाने की आपके लिए आपको कहा जा रहा है कि सिर्फ एक डिटेल नहीं, सारी डिटेल्स को चेक करो, ठीक है। यहाँ पे आपका काफ़ी वो इन्वेस्टिगेशन वाला वो माइंड एंड ब्रेन की एक्टिविटी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। सो इट्स लाइक कि हाँ, स्लोली एंड स्टडीली आगे बढ़ो। पेज की एनर्जी है, नाइट की एनर्जी, सो काफ़ी स्टार्टिंग वाली एनर्जी है, न्यू फ्रेश एनर्जी यहाँ पे लग रही है, राइट। सो कुछ तो है यहाँ पे, कुछ नई नॉलेज मिल रही है, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी पाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, ठीक है। ये आपके एनवायरनमेंट में भी हो सकता है, कोई जो आपके बारे में शायद जानकारी पा रहा है, या ऐसा कुछ चल रहा है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। और किसी को अपनी इन्फॉर्मेशन किस तरह से आप शेयर करते हो वो भी आप देखो, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे आया है जजमेंट की एनर्जी, मोस्ट रिसेंट पास्ट में, ठीक है। यहाँ पे कैसे 2 पोर्टल जैसा दिख रहा है, राइट। सो मे भी आपने अभी अभी कुछ ना कुछ ऐसा एक साइकिल था जो एंड किया है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये काफ़ी ऐसे मुझे वो मिरर वाली एनर्जीज भी दिख रही है। कुछ ना कुछ तो हुआ है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन भी आपने किया है काफ़ी अपने। इट्स लाइक आपने मोस्ट रिसेंट पास्ट में भी ना बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन या एनालिसिस या इवैल्यूएशन किया है खुद के प्रति, खुद के पास्ट के प्रति, ठीक है। मे बी आपने किसी को फॉरगिव किया है, लेट गो किया है, या रिलीज़ किया है, मे बी अपनी एनर्जी से, या तो अपनी एनर्जी से, या तो अपनी लाइफ से, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। ये जो साइकिल थी वो एक साइकिल थी, और वो डिवाइन कॉलिंग थी जो आपने सुनी और उस चीज़ को आपने एंड किया, ठीक है। सो यहाँ पे आपको काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपकी डिवाइन टीम की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हाँ, जो भी आपने किया है ये एक्चुअली आपका डिवाइन कॉलिंग था, आपका सोल कॉलिंग था, कुछ सोल पर्पस को लेकर भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। सो डेफिनेटली आप यहाँ पे आगे बढ़ रहे हो, ओके। आपको एक रास्ता जो है ना, आपके एक नैरो एक रास्ते पे आप जा रहे हो, मतलब कि इट्स लाइक पहले बहुत बड़ा ब्रॉड रास्ता था, लेकिन अब ना चीज़ें नैरो डाउन हो रही है, लाइक एकदम कैसे फनल में से कुछ चीज़ें पास होती है, राइट।
सो एक एक करके एक एक आप अब नेक्स्ट लेवल पे नेक्स्ट पड़ाव में जा रहे हो, एक साइकिल एंड हुई और नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगी, उस तरह से आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे 2 ट्राइंगल पिरामिड की भी एनर्जी है, सो इट्स लाइक हायर लेवल एलिवेशन आपका हो रहा है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, ओके। सो आई थिंक आपका क्राउनिंग पार्ट में ये आया है, ठीक है। कॉन्शियस माइंड में अभी भी जैसे मैंने आपको कहा कि आप कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, लेकिन ये ईजी नहीं होगा, ठीक है। ये जो भी हुआ है, एंडिंग हुई है या कोई लॉस अगर आपकी लाइफ में हुआ है, आपने देखा है, लॉसेस से गुजरे हो, तो अभी भी शायद आप उस चीज़ को लेट गो करने के प्रोसेस में हो, लेकिन आप उस चीज़ को लेट गो कर सकते हो। मेन चीज़ यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है, किसी यहाँ पे 5 कप्स है जो अलाइंड है, राइट। सो जो भी हर्ट्स हुए हैं पास्ट के, उसको कम्प्लीटली आप फॉरगिव कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। और फाइनली जब आप वो रिलीज़ करोगे, फाइनल रिलीज़ रिचुअल जिसको हम कहते हैं कि हाँ मैं अपनी पास्ट को फॉरगिव करता हूँ, करती हूँ, माफ़ करके रिलीज़ करती हूँ, उसके बाद आपको जो दिखेगा ना वो एक नया चेंज दिखेगा, न्यू चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव, और आपको नए नए ऑप्शंस भी दिखेंगे, ठीक है। तो आपको बस ये जो चीज़ है ना, ये आप कर सकते हो, आप स्ट्रांग हो, आपको डरना नहीं है, और आपको यही कहना है खुद को कि नहीं, मैं जो हूँ ये लेट गो कर रहा हूँ, ताकि मैं नई चीज़ों को, नई अपॉर्चुनिटीज़ को आने दूँ अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में आप यूनिवर्स हमेशा ऐसे ही स्पेस क्रिएट करती है, ठीक है, कोई नई चीज़ को लाने के लिए। एंड वाओ, सी व्हाट वी हैव, व्हाट डिड आई टेल यू। नियर बाय फ्यूचर में आपके 10 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है गाइस, और ये तो बहुत ही लॉन्ग टर्म होता है वैसे, बट ये नियर बाय फ्यूचर में आया, सो मे बी कुछ ना कुछ ऐसा डेफिनेटली है आपके नियर बाय फ्यूचर में, जो कि आपको कुछ फैमिली लेवल का कुछ इनहेरिटेंस में भी कहीं मिल सकता है, मे बी कुछ कहीं से आपका मनी स्टक था तो वो मनी आपको मे बी वापस मिल सकता है, या कोई और तरीके से मनी आपको मिल जाए, ठीक है, हेल्प मिल जाए कहीं से। कोई रिश्ता हो सकता है कि आपको मिले, नया कोई रिश्ता हो सकता है, ये शादी को लेकर भी है मुझे लग रहा है। ये तो मतलब कंप्लीट फैमिली ट्री लग रहा है मुझे। ये भी लग रहा है कुछ लोगों के फैमिली में अगर इश्यूज चल रहे थे, ड्रामा प्रॉब्लम्स वो सब चल रही थे, तो मे बी वो ठीक हो सकती हैं, आई थिंक वो चीज़ें हील करने के लिए भी कहीं से आपको गाइडेंस या कुछ रेमेडी मिलेगी, जो कि आप अप्लाई करोगे तो काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। इट्स लाइक या आपकी फैमिली एक्सपांशन भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। ये तो पूरी अबंडेंस की एनर्जी है, राइट। भरपूर मात्रा में सब कुछ अवेलेबल होगा, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, सी अगेन यहाँ पे भी ट्रायंगल की एनर्जी है जैसे आप देखते हो। और ट्रायंगल कैसे ऐसे बेस फाउंडेशन पे ऐसे ऊपर वो बनता है, राइट। जैसे कि ये पिरामिड है, तो पहले एक फाउंडेशन ले हुआ, उसके ऊपर आपकी बिल्डिंग बनी, तो आपका एक्चुअली यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है नियर बाय फ्यूचर में। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस एनर्जी गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे क्या है, ओके, सो आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी आई है, टेम्परेंस की एनर्जी में आप हो, ठीक है। आपका अप्रोच जो है वो काफ़ी बैलेंस्ड है, सो डेफिनेटली इसी अप्रोच को कंटिन्यू करो, स्लोली एंड स्टडीली, जो कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली एनर्जी है, उसी को फॉलो करो, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं, शांति से अपना काम करो, सुकून है यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक आपकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी है, मॉडरेशन में आप जितनी चीज़ें करोगे उतना अच्छा होगा, ना कुछ कम ना कुछ ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि ये 4 बॉल्स है, ये छोटे छोटे हैं, ये एक ही बॉल है लेकिन ये बड़ा है, राइट। सो ये कैसे एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, उसी तरह से आपको अपने आप को बैलेंस करके आगे बढ़ना है, ठीक है। आपके लिए यही कहा जा रहा है। और जो आप कर रहे हो, जो बैलेंस्ड अप्रोच आपका है, हर चीज़ को तोल मोल के कर रहे हो, परफेक्ट तरीके से ही कर रहे हो, ठीक है, वही आपको करना है। और एंजलिक एनर्जीज भी है जो आपको गाइड कर रही है, ओके। सो अपने आप पे ट्रस्ट करो, अपने एंजल्स पे ट्रस्ट करो, ओके। यहाँ पे क्या है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो येस, आपके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, वो भी काफ़ी अच्छा है, बैलेंस्ड एंड प्योर है, ठीक है। यहाँ पे गिविंग एंड रिसीविंग इन बैलेंस की बात है, इक्वल गिव एंड टेक की बात है, ठीक है। जहाँ पे आपको वो बैलेंस मिलता है, आप कहीं पे दे रहे हो और कुछ आपको सामने मिल भी रहा है, ऐसी हेल्दी एनवायरनमेंट ही आपके आसपास आपको मैनिफेस्ट करते रहना है। और एक्चुअली आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स में काफ़ी अच्छे हेल्पफुल लोग हैं, मे बी आप भी किसी की शायद हेल्प कर रहे हो तो वो भी अच्छा है। यहाँ पे डोनेशन, चैरिटी, फिलंथ्रॉफी की भी एनर्जी है, लाइक आप किसी को कुछ दे सकते हो तो डेफिनेटली आपको बांटना है, किसी की हेल्प कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें करने के लिए कहा जा रहा है। काफ़ी यहाँ पे मेडिटेशन वाली एनर्जी भी लग रही है मुझे, लेकिन बहुत ही प्योर एंड बैलेंस्ड एंड काम एनर्जी है आपके आसपास, ठीक है। तो बस यही आपको सुकून में, शांति में ही रहना है, मैनिफेस्ट भी आपको वही करना है, ठीक है। वाओ, वी हैव द 2 ऑफ कप्स हियर, और ये आपके होप्स एंड फियर्स में आया है। बस आपको यही मेन गाइडेंस दिया जा रहा है कि 2 ऑफ कप्स होप्स एंड फियर्स में आया है। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप होप कर रहे हो कि आपके लाइफ में प्यार आए, लेकिन आप डर भी रहे हो उसी प्यार को पाने के लिए। आपको ये लग रहा है कि आपको सच्चा प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जब आप अलाइनमेंट में आ जाओगे, आप फियर से नहीं लव से डील करोगे। खुद के अंदर पहले आपको प्यार फील होना चाहिए खुद के प्रति, राइट।
और यूनिवर्स का जो लव है उसको आने देने के लिए आपको ओपन होने के लिए कहा जा रहा है, और फिर देखना कि कैसे ये प्यार नहीं आता, राइट। डेफिनेटली यहाँ पे होप जो है आपका पूरा ज़रूर होगा, आपका जो ट्रू लव सोलमेट की एनर्जी है वो आपको डेफिनेटली मिलेगी। बस अपने फियर को ट्रांसम्यूट करो, लव की एनर्जी में टैप इन करो, ठीक है। सेल्फ लव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी। और प्यार से डरो मत, अपने हार्ट को ओपन करने के लिए आपको कहा जा रहा है, ठीक है। एंड सी वाओ, वी हैव द हेरोफेंट नाउ इन द डिस्टेंट फ्यूचर, एंड दिस इज़ द अल्टीमेट कार्ड। यहाँ पे मतलब हेरोफेंट आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 2 ऑफ कप्स भी आया है। सो डेफिनेटली आपका हायर जो आपका पर्सपेक्टिव है, जो आपका फ्यूचर है, फाइनल जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर आउटकम जिसको मैंने कहा था, काफ़ी अच्छा है। आप लोग डेफिनेटली टीचर्स या हीलर्स या मेंटोर बन सकते हो, कोच बन सकते हो, किसी को गाइड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे थर्ड आई भी मुझे दिख रही है, थर्ड आई की एनर्जी दिख रही है। और सी अगेन आपकी रीडिंग में पूरा ट्राइंगल और भर भर के ये पिरामिड की एनर्जी है, राइट। सो कुछ डेफिनेटली है, आप असेंड कर रहे हो, नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो। यहाँ पे भी सीढ़ियाँ दिख रही है, तो मे भी कुछ नया डिस्कवर करोगे, कहीं नई जगह पे जा रहे हो शायद आप लोग, ठीक है। सो जस्ट कीप गोइंग गाइज। हेरोफेंट आया है तो यहाँ पे ट्रेडिशंस की भी बात है। यहाँ पे मैंने 1551 देखा, और 55555 हो सकता है आपको दिखे, मेरा नंबर है ये, ठीक है। या आपकी सोल आपको जो थर्ड आई मेडिटेशन भी आप लोग कर सकते हो, अपनी इंट्यूशन की डेफिनेटली सुनना, वो आपको डेफिनेटली गाइड करेगी, ठीक है। हेरोफेंट आया तो दिस इज़ लाइक अ वेरी हायर कार्ड, असेंशन का कार्ड है, स्पिरिचुअल मास्टर्स का कार्ड होता है ये, इवन मैरिज का भी कार्ड होता है, ट्रेडिशंस का कार्ड होता है, राइट। सो डेफिनेटली आप अगर मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे तो आपकी वो हो सकती है, आप एक हायर लेवल पे जा सकते हो, आपको जो आउटकम चाहिए वो आपको डेफिनेटली मिल सकता है। आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क और जो करना है वो एफर्ट डालने हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे हार्डनेस, मिस्टिक एनर्जी, मिस्टिक पावर, हाई प्रीस्टेस एंड हेरोफेंट, ये दोनों काइंड ऑफ डिवाइन काउंटर पार्ट्स की एनर्जी होती है। सो डेफिनेटली यहाँ पे कोई तो है, आपका कनेक्शन होगा डेफिनेटली जो आपको मिल सकता है। आपको अपना थोड़ा सा इनर वर्क करना पड़ेगा मे बी। हार्डनेस, मिस्टिक पावर, आपका आप एक्चुअली बहुत प्रोटेक्टेड हो, मिस्टिकल एनर्जी में थोड़ा टैप इन करने के लिए आपको कहा जा रहा है। थोड़ा सा मिस्टिकल चीज़ों के बारे में आप गाइडेंस थोड़ी सी एनर्जीज़ को चैनल करो, मेडिटेशन करो थोड़ा सा, और आप एक्चुअली बहुत पावरफुल हो, ठीक है। आपका स्पिरिट गाइड हो सकता है कैट हो या ऐसा कोई एनिमल हो, ठीक है। आप एक्चुअली बहुत पावरफुल बन सकते हो गाइस। सो जस्ट ट्रस्ट योर पावर एंड जस्ट मैनिफेस्ट। आपको जो चाहिए आप मैनिफेस्ट करो प्योर इंटेंशन के साथ, और आपकी वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। लेट्स सी फाइनली व्हाट वी हैव। ग्रुप नंबर 1, या पिलर ऑफ लाइट, यू आर द ओरेकल, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, ठीक है। आपका वाइब्रेशन राइज हो रहा है, आपको किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं, खुद ही आपको आंसर्स मिल जाएंगे अपने अंदर से, ठीक है। आपका वाइब्रेशन राइज हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे है इनिशिएशन, क्रॉसिंग द थ्रेशहोल्ड। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे आप एक थ्रेशहोल्ड को क्रॉस कर रहे हो, ठीक है। कहीं तो आप जा रहे हो, आपका न्यू बिगिनिंग या चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड आकाशा, सो येस कीप गोइंग। आपका डिवाइन गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। डिवाइन खुद आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स, जिनको अगर आप मानते हो अगर आकाशिक रिकॉर्ड्स में, तो आपको डायरेक्ट डाउनलोड्स या चैनलिंग्स जो है वो आपको मिल रही है, ठीक है। लेट्स सी फाइनल कार्ड क्या है ग्रुप 1 आपके लिए, फिर हम ये रीडिंग को एंड करेंगे। ओके, सी मिल्क एंड हनी, व्हाट डिड आई टेल यू, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है गाइस। मिल्क एंड हनी, दिस इज़ द अल्टीमेट ब्लेसिंग, रेनबो एनर्जी, मिल्क हनी की एनर्जी, मतलब क्या बोलूँ, अबंडेंस। सी यहाँ पे क्या आया, हायर पावर फिर से आया, राइट। यहाँ पे डेफिनेटली आपकी बहुत ही हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है जो मुझे फील हो रही है, जो आप एक्चुअली चैनल कर रहे हो। मे बी कोई एनर्जी इन्वोक हो सकती है आपके अंदर, ठीक है। और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, रेनबो, ब्लेसिंग्स, मिराकल, सारी चीज़ें। 51 फिर से यहाँ पे लिखा है, मैंने 1551 देखा था, राइट। आप ये नंबर ज़रूर सर्च करना, आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज है। सो दिस वॉज योर रीडिंग, डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाई ग्रुप 2 जिन्होंने भी सेकेंड ग्रुप सिलेक्ट किया था, ये हम लास्ट में देखेंगे। सो लेट्स सी कि आपके केल्टिक क्रॉस में क्या आता है, क्या है जो आपको जानने की ज़रूरत है। ओके, ये डिफरेंट स्टाइल ऑफ रीडिंग है जो मैं इस बार कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट कि ग्रुप नंबर 2 के लिए केल्टिक क्रॉस क्या कहना चाहता है उनकी लाइफ को लेकर। ओके, सो ये है फर्स्ट कार्ड, आपकी खुद की एनर्जी। ये है आपका चैलेंज, ऑब्स्टेकल, ठीक है। ये है आपका सबकॉन्शियस। ये है मोस्ट रीसेंट पास्ट। ये है क्राउनिंग पार्ट, कॉन्शियस माइंड। ये है नियर बाय फ्यूचर, ओके। ये है आपका अप्रोच। यहाँ पे है एक्सटर्नल फैक्टर्स। यहाँ पे है आपका होप्स एंड फियर्स, एंड देन फाइनली वी हैव
लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट आउटकम। ओके, बॉटम में क्या है, वाओ वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, दिस इज सो ब्यूटिफुल। डेस्टिनी अनलॉक हो रही है कुछ लोगों की, कुछ डेस्टिनी है, लाइफ पर्पस है जो आपका अनलॉक होगा, आपको पता चलेगा आने वाले टाइम में मे बी, ठीक है। एक साइकिल है जो एंड होगी एंड न्यू साइकिल स्टार्ट होगी, राइट। सो लेट्स बिगिन विदाउट फर्दर डिले। आपके लिए क्या है फर्स्ट कार्ड, ओके 5 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी कंपटीशन वाली आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जी है, बहुत सारा अगर आउटसाइड शोर है आपकी लाइफ में लोगों का, लोगों की बातों का, उससे आप काफ़ी डील कर रहे हो। मे बी इस वक्त केओस की एनर्जी काफ़ी है आई थिंक, ठीक है। लेकिन ये जो केओस है उसमें आपको फंसना नहीं है। आपका मेन मैसेज यहाँ पे सबसे पहला यही है, आर्ग्यूमेंट और कॉन्फ्लिक्ट में या कंपटीशन में तभी पढ़ो जब वो हेल्दी हो आपके लिए और उसका कुछ आपको रिजल्ट मिल रहा है, राइट, उसका कोई फ़ायदा हो रहा है। जब कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, कोई रेजोल्यूशन ही नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ में लड़ाई करके क्या फ़ायदा है ना। आप गलत दरवाजे पे अगर खटखटाओगे डोर, अगर वो पर्सन आपको हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है या तो कर ही नहीं सकता, तो वहाँ पे जाने का वो मतलब नहीं है, राइट। तो आपको कहा जा रहा है कि इस चीज़ में ना चेंज लेके आओ, सुधार लेके आओ। 5 जो है नंबर ऑफ चेंज है, राइट। सो अपनी अग्रेसिव, अगर अग्रेसिव एनर्जी है आपकी या आपको बहुत गुस्सा आ रहा है किसी पे, इस गुस्से को ना चैनलाइज करो, किसी हेल्दी डायरेक्शन में लेके जाओ। कोई क्रिएटिव स्पार्क हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, उस डायरेक्शन में आपको अपने इस चीज़ को चैनल करने के लिए मेन मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि सेकंड कार्ड क्या है, या 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट में हो, किसी चीज़ में आप लड़ रहे हो मे बी, मुझे लग रहा है, और इतनी आसानी से आप गिव अप नहीं करना है करके आप शायद बोल रहे हो। और ब्लॉकेज भी यहाँ पे यही है कि इट्स लाइक ये आपका एक टेस्टिंग टाइम है, ये टेस्टिंग पीरियड चल रहा है और आपको भी शायद देखा जा रहा है, यूनिवर्स भी देख रहा है कि कितना आप भरोसा कर रहे हो और कितना आप गिव अप कर रहे हो इस चीज़ पे, राइट। सो आपका फाइटिंग स्पिरिट, डिफेंसिव जो डिफेंस होता है ना, आपका डिफेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना ओवर भी नहीं हो जाना चाहिए कि वो मतलब आपको वो रिजल्ट ना मिले। थोड़ा सा अपने आप को ओपन रखो गाइडेंस के लिए भी, ऐसे लोगों के लिए भी जो आपको सपोर्ट कर सके, ठीक है। ब्लॉकेज डेफिनेटली यहाँ पे कुछ दिख रहा है किसी चीज़ में, जिस चीज़ के आप लड़ रहे हो, आप उस चीज़ को पाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आपका टेस्टिंग एंड ट्रिगर चल रहा है, ठीक है। पर ये एक कार्मिक साइकिल हो सकती है जिससे आप डील कर रहे हो और ये साइकिल ऑलमोस्ट ख़त्म होने आई है, ठीक है। अभी आखिरी पड़ाव है, बाकी है, आपको ये पार करना है, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना, आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपके सबकॉन्शियस में क्या है। सी नाउ वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 9 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आप 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है रोशनी। सो आपका सबकॉन्शियस लेवल एक्चुअली बहुत पावरफुल दिख रहा है मुझे, ठीक है। सबकॉन्शियसली आपका माइंड आपको काफ़ी हेल्प कर रहा है, यहाँ पे काफ़ी फायर एनर्जी है, ठीक है। आई थिंक आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपको काफ़ी कुछ कह रहे हैं, मे बी ड्रीम के फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, मे बी एस्ट्रल ट्रैवल भी हो सकती है कुछ लोगों की। यहाँ पे आपको लगता होगा आप ड्रीम में कहीं जा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ऐसी ऐसी जगह पे ड्रीम में जा रहे हो जहाँ पे आपने कभी सोचा ना हो, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है क्योंकि हम सबकॉन्शियस की बात कर रहे हैं, राइट। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं आपके ड्रीम वर्ल्ड में, और मे बी आप जब सुबह उठते होंगे तो भी आपको लगता होगा या थकावट फील होती होगी, या बहुत कुछ करके आए हो, बहुत सारा काम किया आपने, आपको शायद ऐसा एग्जॉशन लगता होगा, ठीक है। तो जस्ट नो कि ये आपका ड्रीम में कुछ तो हुआ है, आपका एस्ट्रल ट्रैवलिंग कहीं पे, ठीक है, और ये एक्चुअली आपको हेल्प कर रहा है। एंड दूसरा ये कि सबकॉन्शियस लेवल पे कहीं ना कहीं आपको सरेंडर भी यहाँ पे करने को कहा जा रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मोशन में है और अचानक से ही होगी, ठीक है, और ये चीज़ें आपके हाथ में भी नहीं है, ये आपके कंट्रोल में भी नहीं है। सो सडन मूवमेंट की एनर्जी होती है ये सबकॉन्शियस में। सो सडनली आपके सबकॉन्शियस में कुछ चेंज होगा, ठीक है। जैसे ही ये चेंज आएगा सबकॉन्शियस में, रीप्रोग्रामिंग जिसको हम कहते हैं, राइट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबलाइमिनल्स अगर आप सुनते हो, तो उससे क्या होता है कि रीप्रोग्रामिंग होती है माइंड की। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हर सबलाइमिनल मैसेज को सुनता है, राइट। किस तरह के मैसेजेस आप पूरे दिन में सुनते हो, कैसी चीज़ें देखते हो, वो भी आपके सबकॉन्शियस को अफेक्ट करता है। तो आपको अपने माइंड में हेल्दी चीज़ें डालनी है सबकॉन्शियस माइंड में, ताकि जो चेंज है जो आप चाहते हो वो आ सके, ठीक है। तभी ये शिफ्ट जो है ना वो यूं अचानक से आएगा, राइट। लेट्स सी नाउ मोस्ट रिसेंट पास्ट क्या है। यहाँ पे स्टार की एनर्जी आई है, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। स्टार, ओके। मे बी आपने कुछ था डेफिनेटली, अभी भी आई थिंक फाइट कर रहे हो, बट स्टिल आपको कुछ ना कुछ होप डेफिनेटली मिला है नियर बाई फ्यूचर में, या तो मे बी ये रीडिंग देखने के बाद शायद आपको होप मिला हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। या तो आप कुछ विश मांग रहे हो, मुझे यहाँ पे विशिंग वाली एनर्जी दिख रही है, स्टार्स को देखकर मैनिफेस्ट करना, न्यू मून पे मैनिफेस्ट करना, राइट, वो सारी चीज़ें हैं। और मे बी आपको थोड़ा सा कुछ होप मिला है, एक ग्लिमर, एक रे ऑफ होप होता है, या किसी स्टार को या किसी पर्सन को देखकर शायद आप मोटिवेट हुए हो। कोई पर्सन है डेफिनेटली, या तो ये आप खुद हो कि आप ही लोगों को गाइड कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, अगर आप हीलर हो,
या तो आप किसी हीलर से मिले हो रिसेंटली, ठीक है, ये चीज़ें मुझे थोड़ी दिख रही हैं, तो मैं बता रही हूँ कि हाँ, इस पर्सन के आने की वजह से मे बी आपको थोड़ा सा वो होपफुल, वो कहते हैं ना फ्यूचर के बारे में होप्स बढ़ जाना, पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म आ जाना, एक रिन्यूअल की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। इससे पहले टावर का कार्ड आता है, राइट, सो डेफिनेटली आप किसी केओटिक टाइम से गुजरे हो, और उसके बाद का जो ये होप या रिन्यूअल होता है, अब जाके आप में थोड़ी सी वो शांति शायद आई है, ठीक है। कुछ तो होगा नियर बाई फ्यूचर में, कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि आपको एक होपफुल वाली एनर्जी फील हुई है, भले वो एक टेम्पररी ही क्यों ना हो, लेकिन वो था, वो एक स्पार्क था जो आपको फील हुआ, ठीक है। सो डेफिनेटली इस होप को आपको खोना नहीं है, ठीक है। सी या वी हैव द मून नाउ, सो स्टार एंड द मून, वाओ। आपका कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड में एक्चुअली मून की एनर्जी होती है, राइट। मून जो होता है हमारे माइंड को गवर्न करता है, हमारे थॉट्स को गवर्न करता है, राइट। सो फुल मून, न्यू मून की एनर्जीज़ के टाइम पे काफ़ी आपको इमोशंस फील होते हैं। आपका इंट्यूशन आपको बहुत स्ट्रांगली कुछ कह रहा है, और इस इंट्यूशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपका कॉन्शियस माइंड भी अब तो मतलब जो सब कॉन्शियस में वही कॉन्शियस में भी आपके आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है, मतलब कि आपको 100% पता है कि हाँ, मेरा जो ये सबकॉन्शियस है वो ये ब्लॉकेज है, तो मुझे इस फियर से डील करना। ये फियर की एनर्जी होती है मून की, और ये क्या करती है मून की एनर्जी, रिफ्लेक्शन का टाइम लेती है, राइट। ये जो टाइम है खुद के लिए आपको टाइम लेने के लिए कहा जा रहा है कि खुद के लिए टाइम लो, ठीक है। खुद का सेल्फ रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन जो आप कर सकते हो, रिलीजिंग, हीलिंग, वो सारी चीज़ें करने का टाइम है, क्योंकि कुछ तो है, कुछ ऐसा है जो आप आपको रिलीज़ करना है। वो तभी होगा जब आप खुद की हीलिंग करने के लिए खुद के लिए टाइम लोगे, राइट। जब खुद का अलोन एक पीसफुल टाइम होता है जो आपको किसी को नहीं देना, ठीक है। और ये जो है ना आपके क्राउनिंग पार्ट में आया है द मून की एनर्जी, सो दिस इज़ एक्चुअली वेरी नाइस, मतलब आपके फेवर में मून है, वो काम करता है, ठीक है। आप चाहो तो मून की एनर्जी को चैनल कर सकते हो कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए, और डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। मून के साथ डेफिनेटली कनेक्ट करो, आपके इमोशंस भी बैलेंस में आएंगे, आपकी जो साइकिल्स है वो भी सारी बैलेंस में आएगी मून की साइकिल की तरह, ठीक है। मतलब जैसे हैवी इमोशंस होते हैं कभी कभी, राइट, तो आप मून के साथ कनेक्ट करोगे, मून वाटर बना के या क्रिस्टल्स यूज़ करके, या कैसे भी फुल मून, न्यू मून पे इंटेंशन सेट करके, जर्नल लिख के। तो मून की एनर्जी एक्चुअली आपको हेल्प करेगी, वो पॉजिटिविटी, वो लाइट आपके अंदर भरने के लिए। इवन ब्यूटी को लेकर कुछ कर रहे हो, ब्यूटी रिचुअल या कुछ कुछ है यहाँ पे, ठीक है। आपकी बॉडी लेवल हेल्थ या कुछ भी ख़राब है, तो आप पानी को चार्ज करके मून लाइट में रख सकते हो, फिर उस पानी को पी सकते हो, ठीक है। सो मून आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा। और यहाँ पे मुझे काफ़ी ड्रीमी एनर्जी दिख रही है, काफ़ी रोमांटिक सी भी वाइब दिख रही है। कुछ है जो हिडन है, लेकिन फिर भी आपके कॉन्शियस लेवल पे वो आने ही वाला है, ठीक है। इट्स लाइक कुछ था, कुछ हिडन था, लेकिन अब वो बाहर निकल रहा है, वो अब रिवील हो रहा है, कोई सच्चाई आपको शायद पता चल सकती है, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव दिस वन, द जस्टिस कार्ड। ये नियर बाई फ्यूचर की बात की थी हमने, राइट। अब जैसे ही मैंने सच्चाई की बात की और यहाँ पे जस्टिस आ गया है, सो डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलने वाला है, और बैलेंस होने वाला है यहाँ पे आपका कर्मा, कार्मिक बैलेंसिंग की बात होती है मेनली जस्टिस में, ठीक है। ये होता है कि सही डिसीजन लेना, गलत सही के स्केल में फेयरनेस से डील करना, जस्टिस से डील करना, राइट। इट्स लाइक आपको अगर जस्टिस चाहिए था किसी चीज़ में, आप लड़ रहे थे जस्टिस के लिए, तो डेफिनेटली ये आपके फेवर में होगा। कोई भी इशू था वो आपके फेवर में आएगा। बस आपके पॉजिटिव कर्मास आप करते रहो, क्योंकि यहाँ पे कर्मा बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, राइट। मैंने कहा था रिलीजिंग, सो आपका नेगेटिव कर्मा रिलीज़ होगा। जितना आप पॉजिटिव कर्मा और करते जाओगे, उतना ही आपका वो एक रिलीज़ होके आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। सैटर्न की भी एनर्जी होती है, राइट, जस्टिस में। लिब्रा है, स्केल्स है, कर्मा है, सैटर्न, और यहाँ पे 9 एंड 9 फिर से आया है, सो 9 इज़ अगेन, मैंने कार्मिक नंबर कहा था। फेयरनेस से डील करो सिचुएशंस में। इट्स लाइक वो ब्लैक एंड वाइट वाली एनर्जी होती है, राइट, कि ब्लैक वाइट क्या है, इट्स लाइक न्यूट्रल रहो, और ज़्यादा एक्सट्रीम्स में नहीं, सब कुछ आपको तोल मोल के देखना है, ठीक है। डेफिनेटली आप पे जस्टिस होगा। जो भी आपने किया है उसी का इफेक्ट आपको, उसी का वही रिजल्ट मिलेगा। जो एक्शंस आपने लिए हैं पास्ट में, उसी का फल आपको मिलेगा, राइट। सो ये तो प्योर जस्टिस है, और ये यूनिवर्सल जस्टिस है, ओके। इसको कोई इससे भाग नहीं सकता, राइट। जिसने आपके साथ गलत किया है उसको भी उसका कर्मा मिल जाएगा। सो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। या सी वी हैव द 8 ऑफ कप्स नाउ। इट्स लाइक मे बी आप कुछ, इट्स लाइक आपकी सोल सर्चिंग की यहाँ पे टाइम चल रहा है। 8 एंड 8 फिर से आया, राइट। 9 9 8 8 हो सकता है आपको ये नंबर्स दिखते हो। काफ़ी ज़्यादा आप ना अपने पास्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा इवेल्युएशन करने वाले हो। डेफिनेटली जैसे मैंने कहा था, आपकी सोल सर्चिंग की एनर्जी है यहाँ पे। अपना अकेले में टाइम स्पेंड करने की एनर्जी है,
जैसे कि ये टेबल पे सारे कप्स रखे हुए, लेकिन आप सोच रहे हो कि अब और क्या, क्या मुझे इन कप्स के साथ आगे बढ़ना चाहिए, इन इमोशंस के साथ जो मुझे पहले अच्छे लगते थे, या पहले मुझे जो फील होता था लेकिन अब मुझे वो फील नहीं हो रहा है, राइट। आपको वो अलाइनमेंट फील ही नहीं हो रही है। तो अब जो है वो आई थिंक आप लोग लेट गो करने की एनर्जी में हो, आप कंप्लीटली जो है रिलीज़ करने की ही एनर्जी में आ चुके हो, मूव ऑन करने वाले हो या तो कर रहे हो कहीं से, ठीक है। आपका सोल लेवल पे प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और फाइनली कोई चीज़ है जो आपको सर्व नहीं करती, उसको आप छोड़ के आप अपने बेटर फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ने के बारे में शायद यहाँ पे इवैल्यूएशन कर रहे हो, ठीक है। सो यस, ये टफ होता है, लेकिन आपको समहाउ आई थिंक फिर भी आप ये कर रहे हो। यहाँ पे एक्सटर्नल में नाइट ऑफ कप्स आया है, सो ये कोई पर्सन हो सकता है या तो आपकी खुद की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। आपका एनवायरनमेंट है ये, आपके जो मैंने कहा था, आपके एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस में आपको कहीं से ऑफर्स मिल रहे हैं, मे बी कोई आपकी हेल्प कर रहा है, ये वो उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये कोई फ्रेंड हो सकता है या कोई कुछ हो सकता है, कोई प्रपोजल हो सकता है, मे बी आपको कहीं से मिल रहा है, ठीक है, कुछ करने के लिए। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी इमोशंस एंड इंट्यूशन की बात है, आपकी यहाँ पे आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ की भी बात की जा रही है। इट्स लाइक जितना अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, इमोशंस की अपनी जितना टैप इन करोगे, उतना ही आपको हेल्प होगी डिसीजंस लेने में, ठीक है। और डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाले हो यहाँ पे, या तो किसी की मदद से या तो आप किसी की हेल्प करोगे डिसीजन लेने में, ठीक है। या दिस इज़ लाइक फर्स्ट कि इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, यहाँ पे सेल्फ लव की भी बात है, और दूसरा ये कि आपको रिसीविंग मोड पे आने के लिए भी कहा जा रहा है। प्यार जहाँ से आपको मिल रहा है उस चीज़ के लिए ओपन रहो, ठीक है। कहीं से या तो आपको ऑफर मिला है या आप देख रहे हो, तो आपके एनवायरनमेंट में लोग तो है, कुछ लोग हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, कुछ लोग हैं थोड़े फ्लर्टी है, पोएटिक ड्रामेटिक टाइप ऑफ लोग हैं। तो किसको कितना आपको भाव देना है वो आपको डिसाइड करना होगा, राइट। आपकी खुद की भी यहाँ पे मुझे पोएटिक एनर्जी लग रही है, या तो आप खुद पोएट्री करते हो या ऐसा कुछ है, तो मे बी आपको पोएम्स के थ्रू भी आई डोंट नो आंसर्स मिल सकते हैं। इवन आर्टिस्टिक वाइब्स भी है कुछ लोगों की यहाँ पे, ठीक है। आर्ट के फॉर्म में कुछ कर सको आप तो डेफिनेटली करो। यहाँ पे नेचर की एनर्जी है, ट्रीज एंड कैसे ये ग्रीन कलर की एनर्जी, राइट। ग्रीन इज द कलर ऑफ हार्ट चक्रा, और सी ये दोनों कैसे सेम टाइप ऑफ कलर्स आए हैं, दोनों स्टार एंड इसमें, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पे हार्ट चक्रा की एनर्जी है, हार्ट चक्रा को हील करने की एनर्जी है, ठीक है। कोई कुछ तो ऑफर कर रहा है यहाँ पे, आपको कुछ दे रहा है, या तो रेमेडी हो सकती है या कुछ भी यहाँ पे हो सकता है जो कि शायद आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रिंसेस ऑफ कप्स, ओके। सो नाइट ऑफ कप्स के बाद यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है ये, लेकिन आपका होप्स एंड फियर्स हमने देखा था, राइट। आप फिर भी डर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अभी भी आपके डर है, या तो आपको एक्सपेक्टेशन तो है कि कोई आपसे माफ़ी मांग ले आके, कोई आपको कुछ ऐसा बोल दे या कुछ ऐसा आपको मिल जाए जो आपके दिल को बहुत अच्छा लगे, जो आपके हार्ट एंड सोल लेवल पे रेजोनेट करे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डर है आपके अंदर। तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। आपको अपनी दिल की सुननी है, वो जो इनोसेंस वाली वाइब होती है ना, अपनी इनोसेंस को गिव अप मत करो। वो चाइल्ड लाइक नेचर, आपका इनर चाइल्ड जो होता है, कुछ करना चाहते हो आप तो वो प्लेफुल एनर्जी में टैप इन करो और उस चीज़ को कर लो, ठीक है। जैसे मैंने कहा, ड्रीमी, आर्टिस्टिक, पोएटिक टाइप ऑफ एनर्जी लग रही है। जो चीज़ें आपको करना अच्छा लगता है वो चीज़ें करो, ठीक है। और एक चाइल्ड की तरह, एक लविंग चाइल्ड होता है ना जो कैसे प्यार से चीज़ों से डील करता है, राइट। उसको किसी का डर नहीं होता। आपको वापस वैसा ही कुछ टैप इन करने की ज़रूरत है। उस चाइल्डहुड ड्रीम की तरफ आप देख सकते हो, पास्ट मेमोरीज़ की तरफ देख सकते हो, क्या पहले क्या करते थे एज अ चाइल्ड, राइट। और वही चीज़ें आपको हेल्प करेगी आगे। सी फाइनल आउटकम में क्या है आपके 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो दिस इज़ रियली नाइस। एंड अगेन मैंने जैसे कहा था, फाइनल कार्ड में ये खुद ये आर्टिस्ट है और ये पेंटिंग कर रही है बंदी, राइट। सो हो सकता है आप लोग आर्टिस्ट हो या क्रिएटिव पीपल हो, कुछ क्रिएट करते हो अपने हाथों से, बस कलर करो अपने कैनवस को। फाइनल आउटकम में यह है कि जो कलर आप भरोगे इस कैनवस में, अपने पेंटिंग में, वैसी ही आपकी लाइफ होगी। आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर रिवॉर्ड्स की बात है, 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवॉर्ड्स लेकर आता है। नंबर 8 जो होता है, 8 नंबर ऑफ अबंडेंस होता है, राइट। सो यस, आपका काफ़ी हैप्पी कंक्लूजन आपको मिलेगा। इट्स लाइक दे रहा है, दुरुस्त है। और सी 8 8 एंड 8 यहाँ पे आ चुका है, 888 हो गया, राइट। नंबर ऑफ अबंडेंस वंस अगेन, राइट। 888 गणपति बप्पा को भी आप प्रे कर सकते हो, वो आपकी हेल्प करेंगे ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने के लिए आपकी लाइफ में से, ठीक है। और ये तो मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल एंडिंग हुई है आपकी रीडिंग की, कि जो फल आपको चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए, आपके रिवॉर्ड के रूप में जो आपने मेहनत की है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। सो गिव अप मत करो, ठीक है। फाइनली व्हाट वी हैव, ओ माय गॉड, सी व्हाट वी हैव नाउ, सन, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। अब मैं और क्या बोलूँ, आपकी रीडिंग कितनी ब्यूटीफुल तरीके से एंड हो रही है गाइस। आई मीन दिस इज सो ब्यूटीफुल, राइट। I can't make this up.
लेट्स सी फाइनली और क्या है। सन आ गया है, हैप्पीनेस है, सक्सेस है, बस उसी को टैप इन करके आपको एक्सेप्ट करना है और आने देना है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट फाइनल मैसेजेस वी हैव बुक नंबर 2 के लिए। काउंसिल ऑफ लाइट, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन या हेल्पर्स इन सटल रेल्म। आपके डिवाइन आपके साथ है, आपके असेंडेड मास्टर्स, एंजल्स, जो जो है जिनको आप प्रे करते हो वो सब आपको हेल्प कर रहे हैं। तो जिनसे भी आपको हेल्प मांगनी हो आप मांग सकते हो। सी यहाँ पे क्या है, ट्रस्ट द निगल, ओके। सो आपको जो भी फीलिंग आती है अपने हार्ट सोल में, जो आपको इट्स लाइक आपको कहीं किसी के साथ या कहीं पे जो आपको लग रहा है ना कि नहीं ये अच्छा नहीं है मेरे लिए, राइट, तो वो एक्चुअली सही है। वो फीलिंग को आपको मानना है, ठीक है, भरोसा करो अपनी फीलिंग पे। और जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है ना, आपको तुरंत के तुरंत वो नेगेटिव एनर्जी पता चल जाएगी, तो उसको ट्रस्ट करो। निगलिंग फीलिंग कुछ तो आपको आती रहती होगी बार 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 बार, ठीक है, तो उस पर एक्शन लो और अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपने आप को गार्ड करो, ठीक है। यहाँ पे गार्डिंग की एंड प्रोटेक्शन की एनर्जी है, ओके। ये कार्ड आ चुका है हियर एंड नाउ। सो यस, पास्ट एंड फ्यूचर, आप जहाँ पे हो परफेक्ट जगह पे हो, आपको कहीं भी भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट में जो हुआ, फ्यूचर में क्या होगा, कुछ टेंशन नहीं लेना, आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, आपको हियर एंड नाउ में करंट एनर्जी में रहना है, ठीक है। एंड गो विद द फ्लो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, ओके। सो ये आपकी रीडिंग थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। हाई ऑप्शन 3, जिन्होंने थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट किया था, ये हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले आपका जो है मेन जो केल्टिक क्रॉस स्प्रेड है वो हम देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए, ठीक है। ये मैं नए स्टाइल में रीडिंग कर रही हूँ इस बार। सो डू कमेंट कि आपको कैसा लगा ये स्टाइल। आप पर्सनल रीडिंग चाहो तो बुक करवा सकते हो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है, वहीं से मुझे कांटेक्ट कर लेना। लेट्स सी आपके केल्टिक क्रॉस में क्या आता है, ऑप्शन नंबर 3, ओके। ऑल राइट, ये है आपका खुद का कार्ड, ठीक है, आपकी एनर्जी ये है कि ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस, ओके। ये है सबकॉन्शियस माइंड, ओके। ये है मोस्ट रीसेंट पास्ट, ये है क्राउनिंग पार्ट आपका, ठीक है, कॉन्शियसली क्या चल रहा है। ये है नियर बाई फ्यूचर, ये है आपका अप्रोच, ये है आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये है आपका होप्स एंड फियर्स, एंड फाइनली वी हैव लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट आउटकम। और बॉटम में क्या है, वाओ, वी हैव द स्टार एट द बॉटम। दिस इज सो ब्यूटिफुल गाइस, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है द स्टार की एनर्जी। डेफिनेटली आपकी कोई विश फुलफिलमेंट को लेकर है। सो अभी इसी वक्त भी विश मांग सकते हो आप ये रीडिंग को देखकर, ठीक है, और उसको पॉजिटिवली अफर्म करो कि वो चीज़ हो चुकी है, ठीक है, आपकी विशेज़ एक्चुअली पूरी हो सकती है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट कि फर्स्ट कार्ड आपका क्या है। ओके, फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स। सो ये काफ़ी सुकून और शांति दिख रही है यहाँ पे। पुरानी चीज़ों को हील कर रहे हो आप, लेट गो कर रहे हो, और काफ़ी ब्रेक वाला टाइम आप इंजॉय कर रहे हो मुझे लग रहा है, ठीक है। ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा है लेकिन इट्स लाइक स्टेबिलिटी है, सुकून है, शांति है, यू नो, मुझे बहुत शांति वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे कि काफ़ी शांति चल रही है। लेकिन इस शांति में भी ना, जैसे ये लड़की कैसे तलवार को लेकर सो रही है, राइट, उसके ऊपर 3 तलवारें हैं, लेकिन शी इज़ लाइक रेडी कि हाँ कभी भी कुछ आ जाए, कुछ भी आ जाए, मेरे पास ये तलवार है, कुछ भी अटैक होगा या कुछ भी हो तो मैं रेडी हूँ इस चीज़ को फेस करने के लिए, यू नो। तो ये आपका कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, राइट। सो दिस इज़ रियली नाइस एनर्जी कि हाँ आप एक शांति से, सुकून से, जैसे वो कहता है ना कि वो नाइट होता है, वॉरियर होता है, कि हाँ वॉरियर के पास हमेशा अपना भाला, अपना वो स्वॉर्ड होता है, यू नो, वो सो रहा है, आराम कर रहा है, लेकिन जब दुश्मन आ गया तो तुरंत वो रेडी है फाइट करने के लिए या जो भी उसको करना है वो करने के लिए। सो इट्स लाइक आई थिंक अभी थोड़ा सा आपका प्लानिंग चल रहा है, रेस्टिंग मोड या वेकेशन मोड हो सकता है, शायद आपका चल रहा हो, हॉलीडे चल रही हो, यू नो, ये सारी एनर्जीज दिख रही है। नाउ लेट्स सी ये क्या है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं यहाँ पे। कुछ ऑब्स्टेकल्स या चैलेंजेस ऐसे हैं जो कि इतने भी चैलेंजिंग नहीं है, आप एक्चुअली उनको पार कर सकते हो, आप बहुत ही स्ट्रांग हो, ठीक है, किसी भी चीज़ को आप डिफेंड बहुत अच्छे से कर सकते हो, अपने आप को काफ़ी अच्छे से डिफेंड कर पा रहे हो, ठीक है। ये एक्चुअली आपका ब्लॉकेज मुझे दिख नहीं रहा ज़्यादा, कोई ब्लॉकेज है भी तो उसको काफ़ी अच्छे से आप मैनेज कर पाओगे, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी मुझे दिख रहा है, आपका अपर हैंड, आपका स्ट्रेंथ यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ आप अपोजिशन आ रहे, कोई आपका अपोजिशन कर रहा है, आपके सामने 10 लोग भी खड़े हैं तो भी आप, यू नो, गिव अप नहीं करोगे, वो वाली एनर्जी, जैसे मैंने वॉरियर की एनर्जी कही ना, काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट एंड वॉरियर एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो रियली नाइस। अपने चैलेंजेस को ना आप हेड ऑन फेस करते हो, आपको कहा भी जा रहा है कि वही करना है आपको, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव, प्रिंसेस ऑफ कप्स, दिस इज पेज ऑफ कप्स। ओके, सो ये सबकॉन्शियस लेवल पे आपका आया है, ठीक है। सो अगेन दिस इज़ वेरी नाइस कि सबकॉन्शियस लेवल पे ना आपकी कुछ इनर चाइल्ड हीलिंग हो सकती है, मे बी, या तो कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसमें कि आप अपनी उस मासूम सी वो जो एनर्जी थी ना, जो इनोसेंट सी चाइल्डहुड एनर्जी, या यू नो वो एक
वो लर्नर वाला एटीट्यूड होता है, अपनी इंट्यूशन की सुनना और उस इनोसेंसी एनर्जी में टैप इन करना, वो सारी एनर्जीज आपकी सबकॉन्शियसली चल रहा है। मतलब कि आप ना काफ़ी कुछ सीख रहे हो एक तो सबकॉन्शियस लेवल पे, और आपका सबकॉन्शियस ना मुझे रिवाइव होता हुआ या क्लीन होता हुआ या क्लेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। एक इट्स लाइक नई नई चीज़ें भरी जा रही है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है। कुछ चीज़ें पुरानी थी जो शायद वाइप ऑफ हो रही है, क्लेंस हो रही है, और नई नई चीज़ें आ रही है, ठीक है। कुछ न्यू डाउनलोड्स या इंट्यूशंस भी आपको दिए जा रहे हैं आपके डिवाइन, आपके गाइड्स की तरफ से, तो उनकी डेफिनेटली आप सुनो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो काफ़ी कुछ अभी नया नया जो है ना, नए नए एक्सपीरियंसेस को ग्रैब कर रहा है, ठीक है। जितना पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करोगे, पॉजिटिव चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको पता है, जितना अच्छा वो आप अपने माइंड को कहोगे उतना ही आप वो रिजल्ट आप देखोगे 3D में, ठीक है। वाओ, वी हैव किंग ऑफ कप्स इन द मोस्ट रीसेंट पास्ट। किंग की एनर्जी आई है यहाँ पे, ठीक है। सो ये जो है रूलर की एनर्जी होती है, राइट, रूल करता है किंग, ओके। सो ये ना इट्स लाइक इमोशंस को इसने रूल कर लिया है, राइट, क्योंकि कप्स जो है वो इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है कि आपने अपने इमोशंस को रूल कर लिया है। मतलब कि आप समझ गए हो कि अपने इमोशंस को आपको किस तरह से यूज़ करने हैं, काफ़ी बैलेंस्ड वे में, ठीक है। आपको समझ में आ गया है कि हाँ, हर किसी को अपने इमोशन नहीं दिखा सकते, या तो हर कोई आपके इमोशंस के लायक है कि नहीं, वो आपको पता चल गया है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे किसी फादर फिगर या किसी मेल पर्सन की भी एनर्जी दिख रही है आपके आसपास, ठीक है। मे बी उनके साथ आपका थोड़ा इमोशनल एक एक्सचेंज हुआ हो, ठीक है। यहाँ पे इमोशनल अवेकनिंग दिख रही है कुछ लोगों की, कि इमोशनली अगर आप लोग ओपन नहीं थे अब तक, अब क्लोज्ड ऑफ था आपका हार्ट, तो वो आपका ओपन हो रहा है। सो दिस इज़ वेरी नाइस। दैट्स वाई आपके जितना इमोशन में आप बैलेंस लाओगे, उतनी ही अच्छी तरीके से आप पावरफुली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है। और कैसे ये पर्सन अपने कप को ऐसे ऊपर रख रहा है, राइट, कि इसने कुछ जीत हासिल कर दी है, तो कुछ ना कुछ ऐसा आपने ज़रूर पाया है पास्ट में, और ये आपके इमोशंस को काफ़ी इसने खुश किया है इस चीज़ ने, जो भी आपको मिली है। चाहे ये नॉलेज हो सकता है या कोई पर्सन हो सकता है जो आपको मिला हो, और काफ़ी आपको अच्छा हार्ट लेवल पे, सोल लेवल पे काफ़ी हैप्पीनेस आपको फील हुई है इस पर्सन के साथ, या इस चीज़ के साथ। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे आपके साथ रेजोनेट हो रहा है वैसे लेना, ठीक है। इवन फादर के साथ में भी फादर हीलिंग शायद कुछ लोगों ने की है, तो ये फादर लेवल हीलिंग भी हो सकती है। यहाँ पे क्या है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज अमेजिंग। सी यहाँ पे ट्राइंगल की एनर्जी है, ठीक है। सो दिस इज अगेन कि बिल्डिंग योर फाउंडेशंस, एंड यहाँ पे माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, मुझे वो 3 चीज़ें दिख रही है। और हमने क्या देखा था, क्राउनिंग पार्ट आपका क्या है, राइट। और यहाँ पे वो यिन एंड यांग में जैसे होता है ना, अपर पिरामिड आई थिंक यिन का होता है या यांग का होता है, देख लेना, वो मुझे दिख रहा है। और ये तो मतलब आपका कॉन्शियस माइंड दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्राउनिंग पार्ट है जो कि बहुत ही अच्छा है। दिस इज़ लाइक आप अपने माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट लेवल पे, आई डोंट नो व्हाई मुझे बहुत स्पिरिचुअली मैसेजेस मिल रहे हैं, तो मैं आपको दे रही हूँ। भले पेंटिकल्स का कार्ड है, अर्थ का प्रैक्टिकल कार्ड होता है काफ़ी ये, लेकिन इट्स लाइक सी आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट अलाइन हुआ ना, हो रहा है, ठीक है। आपका माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट तीनों चीज़ें अलाइन हो रही है। उस वजह से क्या हो रहा है, अब आपकी लाइफ में ना बहुत ही कोलैबोरेशन वाले हेल्पफुल लोग मिलेंगे, सपोर्टिव लोग मिलेंगे, जो आपको हेल्प करे, सपोर्ट करे आपके विजन में। कुछ अच्छा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई फाउंडेशंस बिल्ड कर रहे हो, कोई नई बिल्डिंग, इट्स लाइक कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो ना, आप अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिट लेवल पे ये जो ट्रिनिटी, और ट्रिनिटी मतलब वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राइट, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, ये तीनों जो ट्रिनिटी की एनर्जी है, जब ये अलाइन हो जाती है और आप उन एनर्जीज में चैनल करते हो, तो मतलब आप सोच लो कि किस लेवल की एनर्जी होगी, राइट। बहुत ही हाईएस्ट लेवल एनर्जी होती है जिसमें आप टैप इन कर सकते हो, और आप मतलब आपको कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है, बेसिकली। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज अमेजिंग कार्ड गाइज, कीप गोइंग, ठीक है। इट्स लाइक हाँ, आप बिल्ड कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, मनी आपका ग्रो हो रहा है, ठीक है। हर चीज़ जो है परफेक्ट तरीके से अलाइन होने वाली है। नाउ नियर बाई फ्यूचर क्या है, लेट्स सी। ओके, सो 3 and 3, आई कांट मेक दिस अप, राइट। और ये देखो क्या है, यहाँ पे हार्ट है और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दिस इज सेलिब्रेशन, वाओ, एंड गाइज दिस इज सो ब्यूटीफुल, एंड आई एम सो हैप्पी। यहाँ पे हार्ट बना हुआ है। इट्स लाइक कुछ ऐसा होने वाला है नियर बाई फ्यूचर में, जो कि आप सेलिब्रेट करोगे, जो आपके हार्ट लेवल पे आपको हैप्पीनेस देगा। कुछ खुशियाँ हैं जो आपके लाइफ में हो सकती है, कोई इवेंट्स हो सकते हैं, कोई पार्टी, सेलिब्रेशन, इवेंट, एंगेजमेंट, कुछ भी हो सकता है ये। इवन पार्टी, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, बहुत ही हैप्पीनेस भरी एनर्जी है। इट्स लाइक आपके पास वैसे लोग भी होंगे, वैसे फ्रेंड्स भी होंगे, जिनके साथ आप अपनी सक्सेस को, अपनी लाइफ को चेरिश करके एंजॉय कर सकते हो बहुत पॉजिटिवली, राइट। मतलब
यहाँ पे टीम स्पिरिट तो है ही, लाइक आपके इवन अगर आपके कलीग्स हैं, आप काम करते हो तो वहाँ पे भी कुछ सेलिब्रेशन हो सकती है। दिस इज़ ओवरऑल अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। यहाँ पे मे बी कुछ लोगों की इवन चाइल्ड बर्थ की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे तो मे बी वो भी हो सकता है, उसका सेलिब्रेशन हो सकता है, रस्म रिवाज वो सब चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो दिस इज़ वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, दिस इज़ एन ऑसम ऑसम कार्ड टू गेट। ओके, नियर बाय फ्यूचर में आया है। एंड वाओ, ओके, सो दैट्स वाई मैं आपको नाउ आई गेट इट, मैं मैनिफेस्टेशन की बातें क्यों कर रही थी आपसे। सी यहाँ पे क्या है, मैजिशियन के एनर्जी में आप बैठे हो गाइस। मतलब ये आपका अप्रोच है कि आप लिटरली एनर्जी को किस तरह से चेंज करना है, ट्रांसम्यूट करना है अपने अपने हिसाब से। वो एक्चुअली आपको आता है और आप कर भी रहे हो। आप यूनिवर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हो। यहाँ पे इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट है, और भाई आपका तो मतलब माइंड बॉडी स्पिरिट पूरा अलाइंड है। तो मतलब इतने पावरफुल मैनिफेस्टर आप बनने वाले हो कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, आपको बस अपने आप पे ट्रस्ट करना है। आपके पास जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उन सबको आप यूज़ कर रहे हो। जैसे मैंने कहा था, माइंड हो गया, बॉडी हो गया, इमोशंस हो गया, आपकी फीलिंग्स हो गई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जैसे चीज़ें यूज़ होती है, राइट, कि एक्शन ले लिया आपने, आपने फील किया, आपने अफर्मेशन किया, विजुअलाइजेशन किया, हर चीज़ कर लिया, तो आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो रियलिटी में एक्चुअली आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यही करते रहना है और गिव अप नहीं करना है। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस आपके अंदर फ्लो हो रही है यूनिवर्स की। आई थिंक डायरेक्ट डिवाइन ही जो है वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो फ्लो कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड है कोई ना कोई डेफिनेटली, जो आपको हेल्प कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो रियलिटी में। सो दिस इज़ वेरी पावरफुल कार्ड टू गेट। मैजिशियन की एनर्जी में मतलब क्या ही बोलूँ, जो चाहो आप रियलिटी, मतलब क्रिएटर की एनर्जी में बैठे हो। ठीक है, जस्ट हैव कॉन्फिडेंस। ओके, ओके, 8 ऑफ सोड्स आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है करंटली, मे बी आपको शायद लग रहा है कि आप स्टक हो। ठीक है, मे बी आपको लग रहा है कि हाँ कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा, मुझे मेरा रिजल्ट दिख नहीं रहा, मैं मैनिफेस्ट तो कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मतलब मैंने जो जो बोला अभी शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन पूरी तरह से शायद वो रिजल्ट अभी नहीं दिख रहा। लेकिन इट्स लाइक ये एक इल्यूजन है। ठीक है, ये सिर्फ आपका माइंड कह रहा है कि अरे नहीं कुछ नहीं हो रहा। आप एक्चुअली जो होना है ना, आप स्टक नहीं हो। और ओके, वन मोर मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो ये है कि किसी चीज़ में ना, कोई चीज़ अगर स्टक है आपकी इस वक्त ना, अगर आपकी कोई चीज़ नहीं हो रही है, राइट, वो ना आपकी एक्चुअली एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है गाइज। आपको ना यूनिवर्स जो है ना कभी कभी चीज़ों को डिले कर देता है हमारे अच्छे के लिए। ठीक है, कोई चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती तो वो डेफिनेटली आपको नहीं देगा, राइट, बट देन यूनिवर्स भी आपको देख रही है कि आप क्या कर रहे हो। आपको भी शायद देखा जा रहा है, कोई चीज़ आपको देने से पहले पहले टेस्ट तो करेंगे ना आपको कि हाँ भाई आप रेडी हो या नहीं, आप ओपन हो कि नहीं। तो इस चीज़ को आप सिर्फ एक टेस्टिंग एंड ट्रायल टाइम की तरह लो और अपनी इंट्यूशन की सुनो, क्योंकि इवन आपकी आंख बंद है, आपको लग रहा है आपके हाथ बंधे हुए हैं, कहीं से आप निकल नहीं सकते, एस्केप नहीं हो सकते, लेकिन ये सिर्फ आपका माइंड है जो आपको कह रहा है, एक्चुअली आप स्टक हो नहीं। ठीक है, और ये जो टाइम है एक्चुअली आपका एक वो हाइबरनेशन, वो कहते हैं ना कि मतलब वो कैसे होता है कि कभी कभी हमें रेफ्यूजी कहीं लेनी पड़ती है, शेल्टर लेना पड़ता है, तो ये वो वाला टाइम है। ठीक है, तो इट्स नॉट, इट्स जस्ट टेम्पररी। ठीक है, ये चीज़ आप इसमें से निकल जाओगे। एंड सी, ओ माई गॉड, वी हैव द एम्प्रेस नाउ। आपके होप्स भी यही है और आपके फियर्स भी यही है, हाईएस्ट एनर्जी है एम्प्रेस की, राइट। सो इट्स लाइक आप लिटरली एक अबंडेंट रिच लाइफ जी सकते हो। सो आप एक्चुअली अपनी इस फियर में से निकलो कि नहीं मेरी लाइफ में तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका फियर है, आपका ब्लॉकेज है, राइट। अबंडेंस जब आप सोचते हो तो आपको क्या नज़र आता है, क्या याद आता है, आपको देखना है क्या आप अपने मनी को लेकर थोड़े से इनसिक्योर हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे होप्स एंड फियर्स दोनों की बात की है, राइट। चाहते तो हो आपकी हाईएस्ट सुकून भरा जीवन आपको मिले, आपको सब कुछ मिले, सारी चीज़ें वो कहते हैं ना कि हाईएस्ट लेवल में मिले, अबंडेंस में मिले, किसी चीज़ की कमी ना हो, वो हो सकती है। यहाँ पे होप्स भी आपको दिए जा रहे हैं कि हाँ आप ये क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आपके यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी, एम्प्रेस भी आया है। सो दिस इज अबाउट अ क्रिएटिविटी, राइट। फिर से नंबर 3 आया है, 3 नंबर काफ़ी यहाँ पे आपका दिख रहा है। ठीक है, सो अगेन वो क्रिएशन का नंबर होता है कि आप जो चाहते हो वो क्रिएट कर सकते हो, जो लाइफ आप चाहते हो। बस आपको विश्वास करना है और फियर को आपको देखना है, फियर से आपको डील करना है पॉजिटिव तरीके से, उसको चेंज करो लव की एनर्जी से, राइट। जैसे ही आप अबंडेंस की और लव की एनर्जी में आ जाओगी, क्रिएशन की एनर्जी में आ जाओगी, नहीं मुझे ये करना है और ये होगा, विश्वास करना है यूनिवर्स पे और फिर सरेंडर करके आपको आगे बढ़ जाना है, एक्शन ले लेना है। ठीक है, फिर आपको ये चीज़ देने से कोई नहीं रोक सकता। ओके गाइस, एंड फाइनली हम देखते हैं लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट आउटकम क्या है आपके लिए। ठीक है, ओ वाओ, वी हैव द एस ऑफ wands नाउ। सो यस,
आई मीन दिस इज अ ब्यूटिफुल एंडिंग टू योर रीडिंग। आई मीन एंडिंग अभी हुई नहीं है पूरी, बाकी है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, लेकिन आपकी कोई लाइफ की न्यू शुरुआत आ रही है, नई कुछ नया होने वाला है, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नया जॉब या नया कुछ भी हो सकता है, क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकता है, मैंने जैसे यहाँ पे सेलिब्रेशन की बात की थी, यहाँ पे भी वही है कि कुछ नया स्टार्ट करोगे और सेलिब्रेशन आपकी आपका जो भी होने वाला है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें लिंक्ड भी हो सकती है। ठीक है, आपको किसी चीज़ का इंस्पिरेशन मिल सकता है यहाँ पे, किसी अपॉर्चुनिटी जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो मिलेगी आपको अपॉर्चुनिटी, और एक्चुअली आपको यहाँ पे एक्शन ले लोगे। ठीक है, और वो जो है वो नई शुरुआत या आपकी कोई मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है जो आपकी शायद रियलिटी में कन्वर्ट हो, जो आप बहुत टाइम से शायद मैनिफेस्ट कर रहे थे। ओके, सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बर्थ ऑफ अ न्यू आइडिया, क्रिएशन और एक्शन। ठीक है, पैशनेट एक्शन है यहाँ पे, पैशन के ऊपर आपको एक्शन लेने के लिए यहाँ पे मेनली मैसेज मिल रहा है। ठीक है, कि हाँ, ये जो भी नई शुरुआत हो रही है इस पे आप आगे 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 ये एक साइकिल है जो चलेगी। सो बस अपने आप को ओपन रखो इस नई शुरुआत के लिए। ठीक है, एंड जस्ट बी रेडी। ये बहुत ही फास्ट हो सकती है न्यू बिगिनिंग, अगर आप वेट कर रहे थे तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव येस मिला है आपको, कंफर्मेशन मिला है। ठीक है, नाउ लेट्स सी ये कौन सा कार्ड था। ओके, सो शेप शिफ्टर की एनर्जी आई है, ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स। यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल्स हैं, राइट, एनिमल्स की एनर्जी है, एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक है, वुल्फ है, ईगल है, आप एक्चुअली बहुत पावरफुल हो गाइस, जो भी ये रीडिंग देख रहा है तभी आपकी इतनी अच्छी ये सारी पावरफुल एनर्जीज भी यहाँ पे चैनल हुई है। मैजिशियन की, एम्प्रेस की, किंग ऑफ कप, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ये सब एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड जैसे मैंने यहाँ पे कहा था वो ट्रिनिटी की एनर्जी भी जो मुझे चैनल हुई थी। इट्स लाइक आप ट्रांसफॉर्म होके अपने गिफ्ट्स को बाहर लाने वाले हो, और आपको कहा जा रहा है कि वो आपको करना है, ये आपकी डेस्टिनी है। ठीक है, कुछ है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा होने वाला है, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, और उस चेंज में ना आपकी गिफ्ट्स एक्चुअली बाहर निकलेगी, आपका जो टैलेंट है वो बाहर निकलेगा। वर्ल्ड लेवल पे में भी लोगों को ये जो आपका टैलेंट है वो दिख सकता है, आप अपने टैलेंट के चलते कुछ कर सकते हो। ठीक है, एक शेप शिफ्टर की एनर्जी है, मतलब आपके अंदर की एक एनिमल इंस्टिंक्ट्स है। एनिमल्स के अंदर कैसे नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होती है, चीज़ों को उनको पहले ही पता चल जाती है, राइट। तो आपको भी चीज़ें जो है पहले से ही पता चल जाएगी, और उसी तरह से आप अपनी गिफ्ट्स को यूज़ कर सकते हो। मे बी कुछ लोगों की यही गिफ्ट हो कि आपको चीज़ें पहले पता चल जाए, आपकी इंस्टिंक्ट्स इतनी स्ट्रांग हो सकती है, सिक्स सेंस हो सकता है, थर्ड आई हो सकता है, जो कुछ लोगों का यहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है, हो सकता है विजन्स के थ्रू, फीलिंग के थ्रू, वो कहते हैं ना क्लियर नोइंग, क्लियर ऑडियंस, क्लियर ऑडियंस जैसे हम कहते हैं। इवन साइकिक्स हो सकते हो कुछ लोग यहाँ पे आप लोग। ठीक है, शायद आप लोग, आपकी गिफ्ट हो सकती है ये कि एनर्जी को इस तरह से आप पहचान सकते हो। इवन एनिमल्स के साथ एनिमल स्पिरिट्स भी आपको दिख सकते हैं इस तरह से, जो आपको हेल्प करे, गाइड करे। ठीक है, आपके रास्ते में आपको ना यहाँ पे मुझे वो अगेन वो दूर की दृष्टि, वो बिगर पिक्चर की एनर्जी दिख रही है कि आपको एक्चुअली लिटरली मतलब आने वाले टाइम में क्या होने वाला है ना, वो भी आपको पहले ही पता चल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट जो आपको मिलेगी। ठीक है, लेट्स सी और क्या है फाइनली ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। ग्रुप नंबर 3 के लिए और क्या मैसेजेस है। बस अपने इस गिफ्ट्स पे फोकस करो, डेवलप करो, और अपने आप पे ट्रस्ट करो। और सी यहाँ पे भी यही आया है, आकाशा योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। यस, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपका जो डिवाइन है, डिवाइन प्रेजेंस है आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रांग है। आपकी गाइडेंस एक्चुअली डिवाइन ही है जो गाइड कर रहे हैं खुद। ठीक है, वही आपको गाइड कर रहे आगे बढ़ने के लिए। सो उनकी सुनो। यहाँ पे क्या है, सोल फैमिली, वाओ, कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। डेफिनेटली आपकी सोल कम्युनिटी, सोल ट्राइब आपको मिलने वाली है, जो कि आपको गाइड करेगी, और आपको अकेले चलने की ज़रूरत नहीं है। अगर अब तक आप अकेले चल रहे थे अपने रास्ते में, तो डेफिनेटली सोल कम्युनिटी आती हुई दिख रही है। आपके सोलमेट्स हो सकते हैं, ऐसी फैमिली जो आपकी सोल फैमिली है, मे बी पास्ट लाइफ कनेक्शंस भी हो सकते हैं आपकी ये सोल फैमिली में। ठीक है, मदद की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आपको मदद मिल जाएगी। आपकी कम्युनिटी, आपकी फैमिली जो भी है, ये आपको मदद डेफिनेटली करेगी। ठीक है, फाइनली व्हाट वी हैव, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 आपके लिए लास्ट मैसेज क्या है। डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में बताना कैसा लगा आपको रीडिंग, और वाई, या आपको कुछ ना कुछ वाई का आंसर मिलने वाला है। आपके हर क्यों का आंसर आपको मिलेगा, ये चीज़ क्यों हुई, वो चीज़ क्यों हुई, अगर ऐसा कुछ भी आपका सवाल था तो वो आपको मिलेगा। नॉलेज है जो आप शायद आप किसी को आंसर दे दो कि ये क्यों हुआ था, मे बी आप किसी की हेल्प कर दो। ठीक है, ये भी हो सकता है। व्हाट एल्स फाइनली वी हैव, लेट्स सी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजलिक एनर्जीज फिर से मुझे दिख रही है विद द विंग्स एंड द बुक। सो मे बी एंजल्स ही आपको आंसर देंगे। एंड सी व्हाट वी हैव, सेरेंडिपिटी। यस, जस्ट बी ओपन गाइज। बहुत ब्यूटीफुल, अनएक्सपेक्टेड सा कुछ, अचानक से कुछ एक गुड लक वाली एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में। सेरेंडिपिटस मोमेंट जो होता है ना, कि एक वो 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे लग रही है कि हाँ, अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा होगा जो आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन आपको इतना खुश कर देगा
और ये जो है ना, ये एक्चुअली मैजिकल टर्न ऑफ इवेंट्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में, सो जस्ट बी रेडी। लेकिन थोड़ा सा बच के रहना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। कुछ लोग मास्क पहन के भी रखते हैं जो आपका अच्छा नहीं सोचते, लेकिन दिखाते कि अच्छा है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, ऊपर से बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं है, खोखला है, राइट। तो ऐसी चीज़ों से आपको खाली बचना है। लेकिन एक ब्यूटीफुल टर्न ऑफ इवेंट्स होगा आपकी लाइफ में जो कि आपको ब्लेसिंग के रूप में मिलने वाला है, और ये बहुत ही मैजिकल होगा, ठीक है। सो ये आपकी एनर्जीज थी, आपकी रीडिंग थी। आपको मैं मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।